हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम डायरेक्टेक्स का मॉक इंटरव्यू को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने मेजरली बिग फोर, टॉप 10, टॉप 20 जितने भी क्वेश्चंस डायरेक्टेक्स में आजकल पूछे जा रहे हैं उन सबको कवर करने का ट्राई किया है। तो वही पिछले सेशन की तरह जैसे मैंने क्वेश्चन पुट किए, आपने रिप्लाई दिया, फिर राहुल जैन सर ने आपका ठीक किया। राहुल जैन सर के पास 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डायरेक्टेक्स सेशन में। तो एक प्लस पॉइंट समझ के सोचिए कि आपके पास एक इतनी मेजर फैकल्टी आ रही है आपको पढ़ाने के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट सेक्शन 194C। हाँ आदिल प्लीज बोलिए। 194 सी टीडीएस का सेक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर को ओके। इसमें 2% डिडक्शन करना है रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में। और अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% का डिडक्शन होगा। और डिडक्शन होगा अगर वन टाइम पेमेंट 30,000 से ज्यादा है या प, साल में पेमेंट 1 लाख से ज्यादा है। ओके, और साथ में 194 जे भी बता दीजिए आदिल। 194 जे ये है फी फॉर टेक्निकल सर्विस, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, पेमेंट टू डायरेक्टर, रॉयल्टी। इसमें 10% का टीडीएस होगा। और टीडीएस होगा 30,000 से ज्यादा की अमाउंट पर, लेकिन डायरेक्टर के केस में टीडीएस होगा, उसमें कोई लिमिट नहीं है। और कुछ सर्विस ऐसी है जिसपे 2% टीडीएस होगा, जैसे फी फॉर टेक्निकल सर्विस, कॉल सेंटर के केस में। Here, so let me point out this. So you have basically आपने रेट्स याद किए हुए हैं और आपने रेट्स और लिमिट्स वगैरह बताई भी हैं, तो आप बता रहे हो. I think what you need to explain the nature of payments or the what is exactly the section is why what is 94C in that sense की nature of payments क्या होती है उसमें, and what is 94J. आपने सिर्फ एक हेडिंग बोल दी fee for professional services, but what do you mean by professional services, what do you mean by technical services? Nobody wants to know the rate, understand the perspective. रेट तो आपको याद भी नहीं होगा तो आप फिर भी एक्ट खोल के रेट बता सकते हो, बट एज अ कंसल्टेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर. कौन सी ऐसी पेमेंट्स है जो सी में फॉल करती है, कौन सी ऐसी पेमेंट्स है जो जे में फॉल करती है, एंड व्हाई. दैट इज द आंसर आई वांट टू हियर फ्रॉम अ trainee. He should know the logic, not mug up the rates. रेट्स तो यार आज मुझे याद नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. रेट्स तो मैं दोबारा एक्ट खोल के रेट्स पढ़ सकता हूँ, बट एज अ कंसल्टेंट आई नीड टू नो. मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी पेमेंट्स कैसे कहाँ फॉल करती है, द रीजन द लॉजिक. ओके सर, थैंक यू फॉर योर टिप्स और काफ़ी अच्छा लगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट व्हाट डू यू नो अबाउट सेक्शन 54 सबसेक्शन ई। एनीवन लाइक टू आंसर? अक्षत, यश, these are the basic questions which will be asked in the DACTEX interview. सर अगर गलत भी आता है एक बार प्लीज स्पीक अप। 54, I think 54E is the exemption for sale of house, in which you have to deposit your amount in bonds. I think that 54 इसी नहीं है वो. I don't remember the section. And why do you, and why there is a reason to have this kind of a section in the provision? What is the logic of having this section? Basic. So, sir, basically the need of this, when we have to see that we we have purchased the house property in early 2000, and now the property rate is very high. So if we sold the property, so the capital gain is very high. So to reduce and encourage the purchasing of new house is basically the basic reason for the government to provide this type of exemptions. हाँ, बट वो तो 54F में है, जो परचेजिंग ऑफ न्यू हाउस का आप कह रहे हो ना, दैट इज 54F. और ठीक है, अंडरस्टैंड. सो व्हाट यू आर सेइंग दैट introducing section 54 is to the purpose is to reinvest the funds, right? हाँ, तो सो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर करना चाहिए अपना आंसर, ठीक है.
अगर आप रिमेम्बर भी नहीं करते हो कि क्या था, इट्स ओके टू एडमिट दैट I may not recollect the entire provision, but I can at least tell you the purpose of the introducing the section or the entire introducing the entire family of 54. आप ऐसे कर सकते हो, सो इससे आप रैपो बना सकते हो, ठीक है ना। आपको 54 ई नहीं पता, दैट इज ओके, बट आप एक पर्पस, एक स्टोरी बता सकते हो 54 के बारे में, सो दैट सामने वाला कैन अंडरस्टैंड दैट एटलीस्ट यू नो द लॉजिक्स, यू नो द प्रोविजंस, समझे। आदिल, इस बात को लिख लेना कि मतलब कई बार क्या होता है, हमें सेक्शंस पता नहीं होते हैं और हम उल्टे सीधे सेक्शंस प्रॉम्प्ट कर देते हैं, जिससे इंटरव्यू को कई बार गुस्सा आ जाता है। हाँ फिर वो आपको अंदर के अंदर ले जाता है वहां पे, जब तक आप आखिरी में खुद हार नहीं मानते। तो आप पहले से एडमिट करोगे तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। ये सर ने बड़ी अच्छे हाँ पॉइंट एडमिट बताया। कर लो। हाँ सो एडमिट कर लो एंड देन बिल्ड अ स्टोरी ऑन दैट that you may not recollect the exact provision, but at least आप पूरा ओवरऑल प्रोविजन का एक लॉजिक जरूर बता दो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और जैसे बीच में प्रॉम्प्ट क्वेश्चन आ जाएगा, रिसेंट अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड इन बजट। जैसे अगर आप मई में दोगे तो आपके पास रिसेंट बजट होएगा, और अभी जनवरी में तो हम लास्ट बजट को ही रेफर करेंगे। तो उसमें कुछ भी आपको जो आपको लगता है टैक्सेशन में मेजर अमेंडमेंट्स आई, आप प्लीज वो बता दीजिए। प्रेजेंट में तो आई होप सिर्फ ग्रेचुइटी ये की आई होप सिर्फ ये आदिल का इंटरव्यू नहीं हो रहा, बाकी सबका अभी तो होना चाहिए ना। आई डोंट नो सर, क्यों कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो आदिल को एक्सपोजर मिल रहा तो वही ठीक है। यश, अक्षत। नहीं तो फिर नहीं तो फिर ऐसे करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम हम 1-to-1 सेशन करेंगे ना आदिल के लिए, ये ठीक रहेगा। देन वी कैन नेक्स्ट टाइम हम आदिल के लिए 1-to-1 सेशन कर सकते हैं ना, अगर ये इट्स सर गुड फॉर हिम, ही इज टेकिंग सो मच एफर्ट। सुबह उठा भी है, तैयार भी हुआ है, तो आगे से यही करेंगे। प्लीज अक्षत, यश कोई आंसर देना चाहेगा? रिसेंट अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड इन बजट, टेल मी अबाउट Sir, सेक्शन। actually, I'm preparing for May 24, so I'm not aware. कोई ना, आप सुन लीजिए फिर। Thank you. प्रशांत, अक्षत, जी जी। लास्ट कॉल फॉर यू। ओके सर, फिर हम लगता है ये आदिल से ही करना पड़ेगा, एंड वी विल बेस्ट लक फॉर हिम। ठीक है। आदिल प्लीज, रिसेंट अमेंडमेंट से याद आ रहा है या डायरेक्टली बता देता हूँ, सेक्शन 115 बीएसी, जिसके ऊपर मेजरली क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये सर सेक्शन 115 बीएसी के अंदर बेसिकली बजट 2023 में रेट चेंज हुए थे। उसके अंदर एक नई डिडक्शन मिलने लग गई थी 16 आईए की 50,000 की, जो पहले नहीं मिलती थी। और इसके अंदर ग्रेचुइटी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई थी। और न्यू स्लैब रेट्स क्या? न्यू स्लैब रेट 115 बीएसी के लिए थे, वो थे 3 लाख तक नील, 3 to आई आई डोंट रिमेम्बर। नहीं ठीक है, तो आदिल मेरे को एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, देयर हैज बीन अ रीसेंट अमेंडमेंट रिगार्डिंग फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री, डू यू नो अबाउट दैट इशू, डू यू थिंक? Can you speak again, sir? I have not listened. Yeah. So I'm saying that, are you aware of some recent amendments that has been done for the gaming industry, online gaming industry? Yes, sir. I have listened that a section 194, I think 194 AB has been introduced for the recent case of Dream 11 It's for the EDS. Dream 11 only. Not is an example. Okay. Online. Adil, basically यार जरूरी नहीं है sections quote करना, again I'm telling you, it's not necessary to quote sections. कभी अगर आप section गलत कर जाओगे, वो thought process वहां चला जाता है। तो आप लिसन माय क्वेश्चन, मैंने आपसे पूछा कि क्या इम्पैक्ट हुआ है इंडस्ट्रीज के लिए, क्या लाया गया, तो आप ये बोल सकते हो ना कि देयर इज अ टैक्स विथहोल्डिंग प्रोविजन ऑन द नेट विनिंग्स, राइट? दैट इज द लॉजिक, दैट इज द समरी, ठीक है ना? देन यू कैन कोट अ सेक्शन, ठीक है? तो सेक्शन कोट का मत करो, उससे वो लगता है कि आपने रट्टाफिकेशन किया हुआ है, डोंट अंडरस्टैंड द प्रोविजन। लॉजिक्स पे जाओ, सामने वाले को अपनी अंडरस्टैंडिंग समझाओ। सेक्शन कोड बाद में बिल्डअप करने के लिए अच्छा लगता है, शुरू में ही कर दोगे ना तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। ओके सर, थैंक यू Okay, आपका sir. आइडिया
सर मेजरली माना जाता है कि अगर आप सेक्शन कोट नहीं करोगे तो इंटरव्यू ब्लैकलिस्ट या मतलब एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, जो आजकल यूट्यूब की वीडियोस पे ट्रेंड चला हुआ है कि जैसे आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो सेक्शन ही प्रॉम्प्ट कीजिए। तो यानी यार आप पता नहीं यार, आई डोंट नो, आई रियली थिंक यार आई रियली डोंट नो व्हाई। मतलब मेरा मन करता है कि मैं ये सब चीजें तुम्हें, बहुत छोटी छोटी चीजें बट बताऊं। इट्स नॉट नेसेसरी टू कोट सेक्शन, द द पर्सपेक्टिव शुड बी टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्शन। आप समझो ना, सेक्शन कोट करने के लिए आपको मार्क्स मार्क्स मिलते हैं पेपर में। ये सर यहाँ इंटरव्यू ये समझता है कि यार आपको समझ कितनी आती है, समझ है उस प्रोविजन की नहीं। अब जैसे जैसे आदिल ने बोला यार 194J प्रोविजन, हाँ हेडिंग है उसकी, फी फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल, रेट इतना है, वो रट्टा है, दैट इज प्योर रट्टा। बट मुझे समझना है कि आदिल को समझ कितना आया वो सेक्शन, क्योंकि वो काम करेगा, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, काम करना है आपको, क्लाइंट का इशू समझना है, तो उसके लिए मुझे उसका अंडरस्टैंडिंग समझनी है, उसके लॉजिक समझना है कि कैसे क्लियर है उसके लॉजिक। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ आदिल, नॉट जस्ट आदिल। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक कोई इंटरव्यू देने आता है तो मेरे को, मतलब आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एंटायर एक्सपीरियंसेस, और यही होता है एक्चुअली इंटरव्यू में। आप अपने लॉजिक्स, अपने अंडरस्टैंडिंग से शुरू करो, एंड देन इफ यू रिमेंबर द सेक्शन, कोट द सेक्शन, बट फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन। क्योंकि यार वर्किंग एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ, सेक्शन आप पूछोगे ना, सेक्शन मुझे भी याद नहीं होंगे, सेक्शन नंबर, ठीक है, सेक्शन आपका जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो भी इतने याद नहीं होते हैं। सबके पास एक्ट्स होते हैं ऑफिस में, ठीक है, सबके पास एक्ट्स होते हैं। अगर आपने देखा हो, आई डोंट नो, एक्ट्स होते हैं, सब एक्ट्स खोल के बैठ जाते हैं कौन सा सेक्शन है, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन पे कौन सा सेक्शन में जाना है। जैसे मान लो प्रोफेशनल है, हाँ यार कोई 194 में होता है, एक बार देख जी होगा, देख समथिंग लाइक दैट, आप समझे। तो पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजेक्शन तो होनी चाहिए ना। अब जैसे गेमिंग इंडस्ट्री का बोला मैंने, अब उसने 194 बी है, मुझे याद ही नहीं है 194 बी है था, बट मुझे ये याद था कि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, टैक्स विद होल्डिंग फॉर द नेट विनिंग्स। नेट विनिंग्स कैसे आता है, टैक्स विद होल्डिंग का रेट कैसे डिफाइन करता है, किस पे इम्पैक्ट होता है। दिस इज द थिंग, एज एन इंटरव्यूअर आई नीड टू हियर फ्रॉम द ट्रेनिंग, लॉजिक्स, अंडरस्टैंडिंग क्या है उसकी। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, अगर आप मुझे आंसर रट्टा वाला दोगे ना, आई विल स्टिल जंप टू द नेक्स्ट इंटरव्यू, नेक्स्ट ट्रेनिंग, कि यार नहीं अभी नहीं, मजा नहीं आया। अंडरस्टैंडिंग बताओ अपने सेक्शन की, सेक्शन नंबर जो है वो बाद में बताओ, ओके सर। अगर तुम्हें याद है तो मत बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ओके चलो आदिल, आदिल नहीं, अभी 2 जने और ऐड हुए हैं, प्लीज आप सब भी बोलने की ट्राई करना। पीजीपी में डिसअलाउड लिमिट्स, कुछ एक आइटम्स के ऊपर मेरे को डिसअलाउड हो जाता है डिडक्शन। ओके आदिल, आप ही करिए। याद याद नहीं आ रहा सर। सर आप चलो वो ठीक पूछ है, रहे हो जिसमें जिसमें डिसअलाउड मैं हो जाते हैं अगर एक्चुअल पे नहीं करे एक्सपेंस। नहीं, इसमें जस्ट टेल मी व्हाई एन एक्सपेंस इज अलाउड अगेंस्ट बिजनेस इनकम बट नॉट सैलरी इनकम। Because basically sir, salary can, in salary there is no expense need. It is a direct income given by the employer to the employee. it the employee has not been do any expense. He has only traveling expense, which under section 16 IA 50,000 flat deduction shall be allowed. कन्विंसिंग आंसर नहीं है, बट इट्स नॉट अ कन्विंसिंग आंसर। Yes sir. चलिए अब एक्चुअली इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। Yes. सो कभी कभार, कभी कभी क्या क्या होता है, टेल यू एक सच्चाई, कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यूअर वो बहुत बेसिक क्वेश्चन ऐसा पूछता है जो उसका आंसर कभी कभी उसके पास भी नहीं होता है, ठीक है। तो द पॉइंट हियर इज, आपको अगर आंसर नहीं आता है ना, यू शुड, तभी आपको यू शुड ट्राई, जैसे आपको जवाब देने, दैट वाज ऑन रॉयल्टी। हाँ अभिषेक कुछ कह रहे हैं। I want to answer this यार मेरा ना question. नेटवर्क जोन थोड़ा सा बेकार है, मे बी विवेक आप Sir, am I audible? कंटिन्यू करते रहो। यस सर, यस अभिषेक बोलिए। Sir, I want to answer this question. यस अभिषेक। Sir, in salary, we do not, in salary, to earn salary, we do not have to expense anything. So, salary income is, for earning salary, there is no need to expense.
but in business we have to run business. There are a lot of expenses. So in business, expenses are allowable. ओके अभिषेक, थैंक यू आंसर देने के लिए, बट आपका मॉडल सिमिलर है आदिल की तरह है। एंड आई होप आपने राहुल जैन का इस पर रिप्लाई सुन लिया होगा। Yes sir, अच्छा उस इसमें टाइम यार मैं वॉइस ब्रेक हो रही थी। मेरे को एक बस पॉइंट हाईलाइट करना है। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आप हिंदी में भी Yes बोल सकते हो यार इंटरव्यू में। द पॉइंट इज टू एक्सप्रेस सर, योरसेल्फ, इंग्लिश और इट हिंदी कैन बी मिक्स एनी करके बोल लैंग्वेज। सकते हैं इन बिग फोर्स आल्सो। नहीं देखो, ट्राई करो। अगर आप कुछ सेंटेंस इंग्लिश में शुरू कर रहे हो तो उसको इंग्लिश में करो, बट इफ यू आर ओके कंफर्टेबल इन हिंदी यार, हिंदी में ही बोलो। ऐसा कुछ ऐसा इतना इट डजंट मैटर मच यार। द पॉइंट इज आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करो, ठीक ओके सर, है। तो ये इतना फिर इतना लोड लिखने हैं, मुझे इंग्लिश में ही बात करने हैं, तो वैसे लोड लेके जाओगे ना इंटरव्यू में कि इंग्लिश में बात करनी है, सेक्शन कोड करने हैं, तो भाई फिर तो इंटरव्यू क्लियर होगा ही नहीं कभी ऐसे। यस सर, तो हिंदी में बोल सकते हैं इन बिग फोर्स आल्सो। अभिषेक, जैसे सर ने बोला है कि आप यस टैक्सेशन के इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो रेदर देन इंग्लिश यस आपके कॉन्सेप्ट्स मैटर करेंगे। और कॉन्सेप्ट्स में ये नहीं कि आप बुक का रट्टा लगा के जा रहे हो, उसमें ये है हाँ कि वो सेक्शन क्यों आया है। सबसे पहले अगर आप उसका क्यों का आंसर दे दोगे ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस वहीं बढ़ जाएंगे, रेदर देन आप उसको क्वेश्चन सब बुक का ही बोल रहे हो। तो सर ये मतलब हिंदी में बोल सकते हैं ना, हाँ क्योंकि कोई दोस्त लोगों से सुना है इंग्लिश में बोलोगे तो सही रहेगा, हिंदी में देखो, बिग फोर्स में स्पेशली इंग्लिश में ही बोलना चाहिए। 100% इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसी चीजें आती हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हो तब भी एक्सेप्टेड है। क्योंकि राहुल सर यहाँ पे बता रहे हैं उनको 5 years बिग फोर का भी एक्सपीरियंस है, वो मैनेजर की पोस्ट पे रहे हैं। ओके चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, सिंस टाइम रन हो रहा है कि मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आ गया मेरे पे टीडीएस के सेक्शंस एंड व्हाई टीडीएस सेक्शंस आर इन्फोर्स। जैसे आप मेजरली क्या होता है इंटरव्यू में आपसे पूछ लेगा, जैसे अभी हमने पूछा था 194C क्या होता है, बट कुछ इंटरव्यूज को जाना होता है कि व्हाई दिस सेक्शन। अब जैसे सर ने टिप्स दिया, अगर आप वाई का आंसर दोगे ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस 99% इंक्रीज हो जाएंगे। और टीडीएस में मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है 194C, JIA, IA। ये 6 सेक्शन है, ये काफी पूछे जाते हैं। अच्छा, कैपिटल गेन के एग्जाम्पशंस होगी, बजट हो गया, पीजीपी में डिसअलाउड क्या है, और डेप्रिसिएशन के रेट जरूर याद रखना आप। जो डेप्रिसिएशन रेट्स आप क्लेम कर सकते हैं, एज वेल एज हम एडिशनल डेप्रिसिएशन को कब क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, एक एएमटी और मैट के प्रोविजंस है, उनको भी प्लीज रिवाइज कर लेना, और ड्यू डेट्स को भी। और इसके अंदर वो केस केस सिनेरियोस बेस कर सकते हैं, जैसे आपसे जनरल एंट्री पूछ ली। लेट्स सपोज अभी एक फ्रेंड से पूछा गया था पीछे कि आप किसी बैंक में एफडी करवाते हैं, एफडी आपकी 10 लाख रुपीज की, और 8% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट एक्रू होता है। तो आपने एफडी करवाई है 1 जनवरी को, तो 31 मार्च को आपके इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री बताओ। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसके ऊपर मुझे टीडीएस के इम्प्लीकेशंस बता दोगे। तो जब आपका इंटरेस्ट एक्रूड होता है उसके ऊपर आई थिंक 40,000 के आसपास की लिमिट है, और सीनियर सिटीजन के लिए भी अलग से लिमिट्स हैं, तो उनको एक बार रेफर कर लेना। अच्छा, जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेरा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, आईटीसी ब्लॉक का। वो सेक्शन मेजरली पूछ लिया जाता है, जरूरी नहीं कि आप टैक्सेशन में टैक्सेशन का ही पूछेंगे, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछ सकते हैं टेस्ट करने के लिए, अदर साइड्स नॉलेज। वैसे ये रेयर क्वेश्चन है, बट पूछ लिए जाते हैं। चलिए गाइस, आपका कोई क्वेश्चन है या हम रैप अप करें। आदिल, अभिषेक, मुझे काफी अच्छा लगा, आपने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया यार। अगर आप ना होता तो क्या होता हमारा। थैंक यू भैया। थैंक यू, आई होप Thank you. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज। थैंक यू भैया। आदिल, काफी अच्छा है तुम्हारा, तुम्हें सेक्शंस भी अच्छे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस की नीड है, हो जाएगा। मतलब ग्रुप पे शेयर करोगे? हाँ ठीक है, मैं अभी शेयर कर दूंगा उन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये मैंने अभी रिसेंट के क्वेश्चंस ओके पता किए हैं, और ये रिसेंट में अभी पूछे जा रहे हैं इंटरव्यूज में। ठीक है सर। जैसे अभी टैक्सेशन में राहुल सर ने टाइम दिया, राहुल सर के पास 16 years का हम्म एक्सपीरियंस है। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद ना हम्म। कई पर्सन टाइम देना चाहे या नहीं देना चाहे वो उनकी मर्जी हो जाती है। जी बिल्कुल।
तो तभी करके आप आज Yes, हमें sir. एडवांटेज मिली है इनकी। तो आप हमारा पूरा सेशन को एक बार यूट्यूब से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि राहुल जैन सर के टिप्स क्या क्या है। तो आई होप आपको काफी अच्छा फील Okay, होएगा। ओके सर, मैं देखूंगा जरूर। ओके राहुल हाँ जी सर, आप कुछ टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? यार, देखो, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ विच आर वेरी बेसिक्स टू अटेंड एन इंटरव्यू। फर्स्ट थिंग, आपके लेवल पे ना एक्सपेक्टेशंस ये नहीं होती कि आपको टेक्निकली ज्यादा पता हो। ठीक है, अब कि ये इंटरव्यू नहीं है, डिस्कशंस है। ठीक है, एंड डिस्कशन इज मोर टू नो अबाउट दैट पर्सन। जैसे आदिल है तो आई कैन नाउ, जैसे अब समझ में आ गया मुझे कि आदिल कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे है, तो मुझे पता है उसके बारे में, पता चल रहा है। तो मेरा ध्यान ये नहीं था कि वो सेक्शंस क्या कोड कर रहा है, कैसे कर रहा है, बट आई नीड टू नो मोर अबाउट आदिल। तो दो चीजों का ध्यान रखो। एक तो अपने लॉजिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स बताओ इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो ऑडिट के बारे में कोई भी क्वेरी आए या फिर सेक्शन या डायरेक्ट टैक्स में आए, हर एक चीज का पीछे लॉजिक है, आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो सेक्शंस कोड करने के पीछे मत भागो, सेक्शंस का प्रोविजन समझाने के पीछे के भागो। दैट इज वन। सेकेंड, अपने आप को लैंग्वेज बैरियर में मत फंसाओ कि भाई इंग्लिश में ही बोलना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मत बोलो, हिंदी में बोलो। पॉइंट ये कि आपको अपना अपने लॉजिक समझाने हैं, अपना अपने आप को कम्युनिकेट अच्छे से करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये दो बातें तो बहुत जरूरी है यार। ओके थैंक यू सर आपके टिप्स के लिए। मैंने ऐसी बहुत सारी टिप्स जो है अपने उस पे यूट्यूब चैनल पे भी दी हुई है, सीए राहुल जैन करके, आप देखो। अभी मैं उसमें शेयर। टिप्स हैं और सारी प्रैक्टिकल टिप्स हैं। उसमें देखो, आपको सभी टिप्स मिलेंगी जरूर। और लिंक्डइन पे भी मैं अवेलेबल हूँ, तो आप रीच आउट करो, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ये सर मैं अभी आपके चैनल का दर्शन भी करवा देता हूँ उन्हें। काफ़ी शॉर्ट वीडियोस डालते हैं, तो उसमें क्या होता है आपकी बिल्कुल क्लिप्स मैनर में काफ़ी अच्छी होती है। अभी पीछे से इन्होंने वो डाला था कि आप कभी लोन लेते हैं तो उस लोन का सही तरीके से कैसे यूज़ करें। तो वो चीज़ें हमें अर्ली बिल्डिंग में हमारी लाइफ में काफ़ी अच्छे एक्ट कर जाती हैं। जैसे अभी मेरे को एक दोस्त से पता चला था, उनके उसने हर जगह इंटरव्यू दिए थे, तो उन्होंने मेरे पास ये शेयर किया था कि टीडीएस के सेक्शंस क्या क्या है। और जैसे राहुल सिंह सर ने बताया कि टीडीएस का सेक्शन आया क्यों है, उसे डायरेक्टली पूछ लिया गया था बे सेक्शन है और ये आया क्यों है, हमें ये क्लियरली बताओ। डेप्रिसिएशन के रेट क्या है, हाफ और फुल रेट डेप्रिसिएशन कब अप्लाई होता है, 115 बीएससी क्या है, सरचार्ज वगैरह बताओ। अच्छा टैक्स रेट कॉर्पोरेट में, डिफरेंस बिटवीन परक्विजिट्स एंड अलाउंस क्या है, टैक्सेशन प्रोविजंस फॉर एमएनसी, मैट प्रोविजंस, ड्यू डेट, अकाउंटिंग का भी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है वैसे ही जीएसटी में सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 पूछ लेगा, या आरसीएम कब अप्लाई होता है। ये टीडीएस के सेक्शंस आ गए 94 सी जे पी ए आई ए। कैपिटल गेन के एग्जाम्पशन पूछ लेगा कि आप सारी बताइए। रिसेंट अमेंडमेंट्स जैसे यहाँ लिखा हो रिसेंट अमेंडमेंट, जिसमें अभी आदिल ने प्रॉम्प्ट किया कि सर गेमिंग के ऊपर सेक्शंस है, वैसे ही चाहे तो वो ओवरऑल पूछना चाहेगा टेस्ट करने के लिए कि आपको सब कुछ पता है कि नहीं है, या वो एक तरफ से सीधा क्वेश्चन दे देगा। अच्छा डिडक्शंस 80 वाले, पीजीपी में अलाउड डिसअलाउड लिमिट, अमैट मैट लिमिट, जनरल एंटी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ऐसा नहीं है कि टैक्सेशन में सिर्फ टैक्सेशन का पूछा जा सकता है, ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार इनको रेफर करके जरूर जाना, इंटरव्यू में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। Guys, ये सो इसमें अगर आप देखो ना, ये बहुत सारी, देखो सी आर्टिकलशिप इंटरव्यू, नीचे देखो आप एक बार ना, सी आर्टिकलशिप इंटरव्यू, ये व्हाई शुड वी हायर यू, और ऊपर जाओ, और बहुत सारी ऐसी हैं। ऊपर देखो आप अगर ना, करियर इन बिग फोर, किक स्टार्ट करियर, एक साथ आपने वो भी तो हाउ आई डाली थी कि मतलब मिड साइज वाली, की मिड साइज में जाने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, वो शॉर्ट्स सर। बहुत सब है यार, इसमें बहुत बहुत सारी हैं इसके अंदर, शॉर्ट्स में भी हैं। तो ये आप, देखो हाँ, ये सारे शॉर्ट्स भी हैं इसमें। देखो, मैंने एक पॉडकास्ट लिया था, दिस इज अ सीनियर पार्टनर इन एएसए, सुनील अरोड़ा, इनके साथ मैंने पॉडकास्ट लिया, उन्होंने भी अपने पर्सपेक्टिव बताए थे। ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी तो लगी आप थी, तो ये मैंने जाके, ग्रुप में भी शेयर किया था। हाँ, तो आप जाके देखो यार, ये थोड़ी मेरी इनिशियल की वीडियोस भी हैं, बट ऐसे ही मैं हर मंथ शॉर्ट्स और वीडियोस डाल रहा हूँ। बट आप इस छोटे छोटे पर्सपेक्टिव्स को भी पकड़ोगे ना, आई एम डैम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगा। छोटी छोटी टिप्स हैं, लॉन्ग वीडियोस नहीं है, 7 से 8 मिनट की होती हैं, कुछ शॉर्ट्स होते हैं, बट वो बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ खुद, और जो मैं लोगों को बोलता हूँ जिनको मैंने मेंटोर किया है, और उनसे मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, तभी मैं
इस पे आया हूँ कि यार अब मुझे इसको स्केलेबल करना है तो कैसे करना है। चलिए सर, थैंक यू गाइडेंस के लिए। टाइम एंड हो रहा है जूम का। और आदिल, मैं सर की प्रोफाइल को ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अभी। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट, आप देखो अपने नेटवर्क में भी ये कंटेंट भेजो, ताकि लोग जिनको ये नॉलेज चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि वही लोग देखें जो ये चाहते हैं नॉलेज गेन करना। जिनको ये नॉलेज चाहिए उनको एक्चुअली वो नॉलेज मिलेगी, कंटेंट की फायदा होगा। ओके, थैंक यू गाइज, आपने सेशन ज्वाइन किया और मैं सर की आईडी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उससे पहले हमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने पहले यूट्यूब पे सेशन लिया था मॉक इंटरव्यू एचआर राउंड के लिए, तो प्लीज़ एक बार इस मॉक इंटरव्यू एचआर राउंड के लिए सी आर्टरशिप में, जैसे सी आर्टरशिप क्या हो इसको हर कोई बंदा रेफर कर सकता है। इसमें हमने 5 को टॉप क्वेश्चंस को कवर किए थे। जैसे ये राहुल जैन सर आगे, इसमें एक्टिवली काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा था। ऐसे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो हम वो सेशंस भी लेके आएंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब योरसेल्फ, हाउ टू एक्सप्लेन डिफरेंसेस इन इंटरव्यू। जैसे आपसे पूछ ले डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट, व्हाई दिस प्रोफाइल, व्हाई बिग फॉर दिस, व्हाई दिस कंपनी, और व्हाई टू, हाउ टू क्लोज इंटरव्यू। दिस आर दी सम बेसिक क्वेश्चंस। मैं इसको बेसिक नहीं बोल सकता, ये टेक्निकल होता है, क्योंकि कई बार इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हमारा पूरा इंटरव्यू होता है। तो प्लीज़ आप हो सके अपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। और सेकेंड ईयर मैंने शेयर की हुई एक वीडियो, उसमें जिसमें मैंने अपना इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस शेयर किया अब तक का, कि आपको इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, जिसके लिए आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि मेरे को ये डोमेन सही है कि नहीं है। तो ऐसे और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। देखिए अब इसमें आगे हमने प्रैक्टिकल भी डिस्कस किया हुआ है कि प्रैक्टिकली हम काम कैसे करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ से आपको बूस्ट मिलेगा। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।